नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। मेष राशि वालों की ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर किसी एक इंसान का दिल टूटा हुआ है। अब ये आप भी हो सकते हैं या फिर कोई और है जिनके साथ आपका रिश्ता है। अब अगर ये आप हैं तो हो सकता है आपका दिल टूटा हुआ है इसलिए क्योंकि आपको किसी का सच पता चला है या फिर आपको किसी पर शक हुई है। आपको लग रहा है कि आपके किसी अपने ने ही आपके साथ धोखा कर दिया है या फिर वो काफी देर से कर रहा था, आपको अब पता चला। अब इसी बात को लेकर आप काफी निराश हैं। अब आपकी सिचुएशन में चाहे ये लव लाइफ है चाहे आपका घर परिवार है, हो सकता है कि आपके हाथ में कोई डिसीजन था, आपको कोई एक्शन लेना था पर आपने नहीं लिया। अगर ये लव लाइफ में कोई लव ट्रायंगल है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जहां पर आपके पास चॉइसेस हैं, आपको किसी एक को चुनना था, दोनों के बीच में कोई डिसीजन बनाना था, आपने नहीं बनाया। तो इसी वजह से आपके दोनों रिश्तों को अपनी अपनी सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की चिंता हो गई। अब जिस पर भी आपको शक है या जिसने भी आपको धोखा दिया है, उस इंसान को भी अपने फ्यूचर की चिंता थी। उस वक्त उनको जो सही लगा उन्होंने किया। हाँ, ये बात सच है कि इसकी वजह से आपको दुख पहुंचा है, पर हाँ, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। तो बहुत बार हम ही से कोई गलतियां हो गई होती हैं जिनकी वजह से हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि अगर आपको सच का पता है कि हाँ आपके साथ धोखा किया गया है, तो फिर अलग बात है, फिर आप देखिए कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पर अगर आपको सिर्फ शक ही है, अभी सच नहीं पता चला, तो फिर इन्वेस्टिगेट करिए, सच का पता करिए, बिना बात किसी पर शक मत करिए। क्योंकि पॉसिबिलिटी भी है कि आपको सिर्फ शक ही हुई है। बहुत बार जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसी से पता करवाते हैं, हमें ऐसा लगे कि कोई उदास है, कोई परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर, तो हमें लगता है कि यही वो है जिसने चीट किया है। तो बहुत बार ऐसा नहीं भी होता। तो सबसे पहले तो हाँ, पता करवाइए। सबसे पहले अपने दिल की सुनिए, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, फिर और इन्वेस्टिगेट करिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचिए। इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत बार गलत फहमियां भी हो जाती हैं या फिर हम किसी की मजबूरी नहीं देख पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी वजह से किसी का दिल दुखा होता है और वो कर्मा लौट कर आता है। अगर कभी आपने किसी का दिल दुखा दिया था, तो आज शायद उनकी वजह से आपको भी बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा हो सकता है कभी उन्हें लगा कि आपने उनके साथ धोखा किया और आज आप भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। और आज हम एक और चीज इसमें ऐड कर रहे हैं और वो है आपकी हेल्थ। क्योंकि लव और रिलेशनशिप्स जब इनमें परेशानियां आती हैं तो इनका बहुत सारा असर हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है। अब मेष राशि वालों को हो सकता है इन दिनों काफी ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा हो। आप अंदर से बहुत खाली महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा है कि आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। उसी चीज का आपके अंदर बोझ भी बन रहा है। हो सकता है आपका मन कर रहा हो किसी से बात करने को। अगर आप किसी की तरफ खिंच भी रहे हैं तो शायद रुक जाते हैं। आपको ऐसा लगे कि अगर आपने बात की भी तो आगे से आपको डिमांड्स ही मिलेंगी, झगड़ा ही मिलेगा, बातें ही मिलेंगी और आप रुक जाते हैं। और ऐसा भी है कि अगर आप कोशिश करते हैं तो हाँ, आपको ये सब ही मिलता है। तो इसी वजह से आप अपने दिल की, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर ही नहीं पा रहे।
और अगर ऐसा नहीं है, अगर उल्टा है, अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं, कोई आपकी तरफ आना भी चाहे, तो ध्यान रखिए कि कहीं आप उनके साथ ऐसा तो नहीं कर रहे, कहीं आप उन्हें बातें तो नहीं सुना रहे। तो इसकी वजह से भी आपकी बॉन्डिंग में फर्क पड़ रहा है, आपकी रिलेशनशिप्स में, आपकी इमोशनल लाइफ में फर्क पड़ रहा है। पर हाँ, इतना भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी की तरफ खींच रहे हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला जानबूझकर हमें ऐसे तंग कर रहा होता है ताकि आप उनको मिस करें, या फिर आप उनकी तरफ और ज़्यादा खींचें ताकि वो अपना काम निकलवा सकें। तो इतना ध्यान रखिएगा कि मैनिपुलेशन में मत जाइएगा, जानबूझकर किसी के जाल में मत फंसिएगा। पर हाँ, अगर आप वाकई में अकेले हैं, इमोशनली काफ़ी डाउन है, हो सकता है आप अकेले में रोते भी हैं, तो इसकी वजह से आपकी इमोशनल, आपकी मेंटल और हाँ, आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी असर हो रहा है, क्योंकि ये एक तरह से डिप्रेशन है। जब हम अंदर से अकेले हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी इमोशनल हेल्थ की वजह से ही आपकी पूरी की पूरी हेल्थ पर असर हो रहा है। अब अगर तो ये इंफॉर्मेशन आपके साथ मैच करती है, तो हाँ, यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं, और अगर मैच नहीं करती तो फिर आप इसे इग्नोर करिएगा। पर जहाँ पर भी आपको गाइडेंस की, आपको एडवाइस की ज़रूरत हो, तो हाँ, अपने लिए कंसल्टेशन बुक ज़रूर करिए। तो आज के वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।